Look at hydrogen atom. It has one electron in its first shell. हाइड्रोजन के पहले शेल में जो कि के शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जो हमने इससे पहले फार्मूला पढ़ा हुआ है 2n² वाला फार्मूला। उसके तहत मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में 2n² के मुताबिक होते हैं। तो फर्स्ट शेल में ज़्यादा से ज़्यादा दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। इट नीड्स वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स फर्स्ट शेल। हाइड्रोजन को अपना शेल मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, या ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, क्योंकि फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब ये शेल कंप्लीट होगा। और ये याद रखें कि एटम अपना सबसे बाहर वाला शेल, आउटर मोस्ट शेल, कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जब किसी एटम का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगा तब वो एटम स्टेबल होगा। तो हर एटम स्टेबल होने की कोशिश करता है, और एटम स्टेबल कब होते हैं? जब उनके सबसे बाहर वाले शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n² के फार्मूले के तहत मुकम्मल होते हैं। तो हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल, पहला ही शेल इसका आउटर मोस्ट शेल है, इसमें होता ही एक शेल है। तो आउटर मोस्ट शेल में हाइड्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन होंगे तब ये स्टेबल होगा। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, या ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। हाइड्रोजन के पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, या ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। लेकिन जब दे देगा तो इसका अपना वजूद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का होना किसी भी एटम में लाजमी है। मतलब ये अपना सबसे बाहर वाला शेल, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करेगा। तो कैसे कंप्लीट करेगा? फ़र्ज़ कीजिए कि एक और हाइड्रोजन एटम है, उसमें भी उसके फर्स्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी दो होने चाहिए। इस एटम जो है इसमें भी दो होने चाहिए। तो अब क्या होगा? ये दोनों एटम एक दूसरे के, हाइड्रोजन एटम ये एक इलेक्ट्रॉन वो इसको देगा, और दूसरा एटम जो है उसको एक इलेक्ट्रॉन देगा। इस तरह एक एक इलेक्ट्रॉन जो है उसकी शेयरिंग होगी। ये इलेक्ट्रॉन जो है दो तरह से दिए और लिए जा सकते हैं, एक तो शेयरिंग के ज़रिए और दूसरा कंप्लीट डोनेट करके, मुकम्मल तौर पे दूसरे को दे दें। तो ये हाइड्रोजन एटम मुकम्मल तौर पे देने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि फिर इनका अपना वजूद ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं? अच्छे दोस्तों की तरह एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है चूँकि शेयर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है या लिया जा रहा है, लिहाजा हाइड्रोजन का जो वैलेंस नंबर है वो एक है। यानी जितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल को मुकम्मल करने के लिए देने पड़ते हैं या लेने पड़ते हैं, वो उस एटम का वैलेंस नंबर होता है। तो हाइड्रोजन का वैलेंस नंबर कितना है? 1 है। वैलेंस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1। क्यों 1 है? इसलिए कि एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इन्हें। आउटर मोस्ट शेल इनका जो है उसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इन्हें। एक इलेक्ट्रॉन ये दे और या ले सकते हैं, इसलिए इसका वैलेंस नंबर 1 है। सोडियम को देखें आप, सोडियम के क्या है इसमें? सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 होता है। सोडियम एटम है 17 इलेक्ट्रॉन्स। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 281, यानी फर्स्ट शेल जो है उसमें दो होंगे, दूसरे में 8 होंगे, 8 और 2 10 हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड शेल में चला जाएगा। क्योंकि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं के शेल में, और एल शेल जो है उसमें मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। आगे जो है वो एम शेल है, उसमें फिर मैक्सिमम 18 हो सकते हैं। तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 हो गए, 9 नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो गुंजाइश है वो 8 की है। तो एक बच गया बाकी, यानी फर्स्ट जो शेल है उसमें 2, सेकंड में 8, और थर्ड शेल जो है उसमें 1 होगा। तो ये हो गए, टोटल हो गए 11। ठीक, यानी इसको अब देखें तो द शेल नंबर 3 शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट।
शेल नंबर 3 जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। शेल नंबर 3 में 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस बेचारे के पास तो सिर्फ एक है। तो क्या करेगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी और से लेगा, या फिर अपना ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जो है ये किसी दूसरे को दे दे। तो इसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो दूसरा के एल शेल जो होगा वो इसका आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा, ये शेल ख़त्म हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट शेल 2 है और सेकंड शेल 8 कंप्लीट हो जाएगा। यानी इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट तब होगा जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। 7 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। शेल नंबर 3 शुड हैव 8 electrons in it. It needs 7 more electrons to complete its outermost shell. शेल नंबर 3 इसका outermost shell है, इसको 7 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। सोडियम फर्स्ट शेल has 2 electrons, second shell has 8 electrons and third shell has only 1 electron. It needs 7 electrons. outermost shell शेल नंबर 3, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए ताकि कम से कम 8 हो जाए। वैसे तो 18 होने चाहिए, लेकिन अगर 8 हो जाएं तो भी उसको कंप्लीट समझा जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर सोडियम टू गेट 7 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 इलेक्ट्रॉन दिए या लिए जा सकते हैं। 4 से ज़्यादा ना तो दिए जाते हैं ना लिए जाते हैं। 4 मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो या तो दिए जा सकते हैं या लिए जा सकते हैं। 4 से ज़्यादा कोई भी एटम ना इलेक्ट्रॉन लेता है ना देता है। तो इसको तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 7 तो इसको नहीं मिलेंगे। ठीक, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर सोडियम टू गेट 7 इलेक्ट्रॉन्स। देयर इज़ अनदर वे, एक और तरीका है। वो क्या, टू कंप्लीट द आउटर मोस्ट शेल, दैट इज़ टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू हैव कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल। यानी दूसरा तरीका यह है कि अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर दे दे किसी को, डोनेट कर दे, किसी और जिसको ज़रूरत है उसको दे दे। तो अब इसका फर्स्ट शेल 2 कंप्लीट है, सेकंड शेल भी 8 उसमें होते हैं वो भी कंप्लीट हो गया, थर्ड शेल तो अब इसका रहेगा ही नहीं, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये उसके लिए बेहतर है। इट इज़ अ बेटर चॉइस फॉर सोडियम टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी को दे दे। अब एक एटम जो है और है वो क्लोरीन है। क्लोरीन में आप देखें तो क्या है, फर्स्ट शेल में टोटल इसके कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर हम इससे पहले याद कर चुके हैं। एटॉमिक नंबर इसका 17 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे। फर्स्ट शेल में हो गए 2, सेकंड शेल में हो गए 8 और थर्ड शेल में हो गए 7। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं 8, और थर्ड शेल में कितने हो गए 7, दैट इज इक्वल टू 17। अब देखें कि इसको एक इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है ताकि इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए। वैसे तो 18 होगा तब कंप्लीट होगा, लेकिन एक ऑक्टेट रूल होता है, 8 का उसूल, कि अगर किसी एटम का सबसे बाहर वाला शेल है और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन अगर कंप्लीट हो जाएं तो भी हम कहते हैं कि वो शेल कंप्लीट हो गया। 8 अगर इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो इसमें 7 हैं। आइडियली तो 18 होने चाहिए, 18 होने चाहिए, लेकिन अगर 8 हो जाएं तो भी हम इसे कंप्लीट समझते हैं, तो एटम जो है स्टेबल हो जाता है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। ठीक है, क्लोरीन है 17 इलेक्ट्रॉन्स। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन एटम इज एज 2, 8 एंड 7। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 7। देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ये है क्लोरीन एटम जिसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी 8 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट शेल नंबर 3। शेल नंबर 3 जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कंप्लीट होगा। 1 वे इज़ टू लूज 7 इलेक्ट्रॉन विच इज़ नॉट पॉसिबल। एक तो तरीका ये है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, लूज़ कर दे, ये मुमकिन नहीं है। हमने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 लूज़ किए जा सकते हैं या 4 जो हैं गेन किए जा सकते हैं, लेकिन इसको तो 7 लूज़ करना है, ये नहीं करेगा, नहीं कर सकता। द बेटर चॉइस फॉर क्लोरीन एटम इज़ टू गेट 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए ये चॉइस है कि ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से हासिल कर ले टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। अब क्या होता है, ये सोडियम का एक एटम है। इसमें देखें कि सोडियम अभी हम पहले बात कर चुके हैं,
सोडियम में क्या है कि पहले फर्स्ट शेल में कितने होते हैं, फर्स्ट शेल में हो गए 2 और सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 1, तो टोटल कितने हो गए 11। 2 प्लस 8 प्लस 1 11, और इसमें क्लोरीन में टोटल कितने 17। इसके आउटर मोस्ट शेल में, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, सोडियम का जो सिंबल है या इसको शॉर्ट नेम इसका है वो Na है। इसमें सबसे बाहर वाली शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन जो है इसका जो सिंबल है या जो शॉर्ट नेम है वो Cl है। इसमें फर्स्ट शेल में हो गए 2 और सेकंड में हो गए 8 और थर्ड में है 7। ठीक है, इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन उस लिहाज से फालतू है। तो अब क्या होगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। अब क्या हुआ, अब आप देखें इसका बाहर वाला शेल जो है वो फर्स्ट शेल भी कंप्लीट है, सेकंड शेल भी कंप्लीट है, ये स्टेबल हो गया। क्लोरीन में फर्स्ट शेल जो है उसमें 2, सेकंड में 8 और थर्ड में भी 8 है, तो ऑक्टेट रूल के मुताबिक इसका थर्ड शेल भी कंप्लीट हो गया, तो ये स्टेबल हो गया। क्लोरीन भी स्टेबल हो गया और सोडियम भी स्टेबल हो गया। इसका आउटर मोस्ट शेल क्लोरीन का भी कंप्लीट हो गया और सोडियम का भी आउटर मोस्ट शेल ये सेकंड रह गया और ये कंप्लीट है। तो इस तरह ये एक इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम ने दे दिया और क्लोरीन ने ले लिया। तो वैलेंस नंबर क्या होगा सोडियम का जी, सोडियम का वैलेंस नंबर 1 होगा, क्यों, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। और क्लोरीन का वैलेंस नंबर भी 1 होगा क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इलेक्ट्रॉन दे या ले, वो जो जितने तादाद होगी इलेक्ट्रॉनों की वो उसका वैलेंस नंबर होगा। वैलेंस नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर टू गेन और लूज टू कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम is called its valence number. It is called its valence number. Its valence number, वैलेंसी नंबर और वैलेंसी, सिर्फ वैलेंसी भी कहते हैं। यानी किसी एटम को अपना सबसे बाहर वाला जो शेल है वो मुकम्मल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होगी देने की या लेने की, ताकि वह अपना आउटर मोस्ट शेल सबसे बाहर वाला शेल मुकम्मल कर सके, वो जो तादाद होगी इलेक्ट्रॉनों की उसे वैलेंस नंबर कहते हैं। हाइड्रोजन जो है उसका वैलेंस नंबर 1 है। हीलियम का वैलेंस नंबर 0 है, क्यों, इसमें इसे ना इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है ना इसके पास फालतू है। आगे चल के हम देखेंगे कैसे। कार्बन जो है उसका वैलेंस नंबर 4 है। ऑक्सीजन का वैलेंस नंबर 2 है। क्लोरीन का वैलेंस नंबर 1 है और कैल्शियम का वैलेंस नंबर 2 है। आइए हम वो पहले जो 20 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, उनका वैलेंस नंबर को देख लेते हैं। हाइड्रोजन ये K शेल और L शेल है और ये वैलेंस नंबर है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है। ये 1 इलेक्ट्रॉन K शेल में चला जाएगा, L शेल में कोई नहीं होगा, M में कोई नहीं होगा, N में कोई नहीं होगा। तो इस K शेल में कितने होने चाहिए, K शेल में इस वक्त 1 है, होने कितने चाहिए कंप्लीट करने के लिए 2, यानी इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो ये देगा या लेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन की इसे ज़रूरत है या 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास स्पेयर है, तो इसका वैलेंस नंबर 1 होगा। हीलियम एटॉमिक नंबर 2 है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2। K शेल में कितने होंगे 2, K शेल में होने कितने चाहिए 2 ही होने चाहिए। तो ये L शेल में 0 है, तो इसको इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है फर्स्ट शेल मुकम्मल करने के लिए या इसके पास फालतू है, नहीं। इसका फर्स्ट शेल जो है वो आउटर मोस्ट शेल 2 है, K है, और K में 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन तो अगर हूँ K शेल में 2 कंप्लीट होता है, तो इसे तो ना 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, ना ये गेन करेगा ना ये लूज़ करेगा, लिहाजा इसका वैलेंस नंबर 0 है। लिथियम एटॉमिक नंबर इसका 3 है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 3। K शेल में कितने होंगे 2 और एक जो बाकी बचा है 1 वो L शेल में चला जाएगा। तो L शेल में कितने होने चाहिए, L शेल में 8 होने चाहिए।
तो 8 हासिल करने के लिए 8 हासिल करने के लिए इसे क्या चाहिए, 7 और चाहिए। तो 7 तो इसको मिलेंगे नहीं, क्योंकि हमने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा 4 दे या ले सकता है कोई आइटम। तो बेहतर क्या है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज़ कर देगा, दे देगा किसी को। तो इसका वैलेंस नंबर हो गया 1। बेरिलियम 4 है इसका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन भी 4 होंगे। के शेल में 2 और एल शेल में 2। उन्हें कितने चाहिए एल शेल में, 8 मैक्सिमम आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। तो इसको 6 और चाहिए। तो 6 तो इसको मिलेंगे नहीं, क्योंकि उसूल क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 4। तो क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। तो इसका वैलेंस नंबर होगा 2। बोरान 5 एटॉमिक नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके 5 हैं। के शेल में 2 हैं और एल शेल में 3 हैं। तो कितने चाहिए इसको, और इसको, इसका मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 8। सेकंड शेल है, एल शेल है, 8 होने चाहिए। तो इसको 5 और चाहिए। तो 5 तो इसको नहीं मिलेंगे। उसूल क्या है, 4 वाला। 4 दे सकता है या ले सकता है। तो 3 जो है ये क्या करेगा, दे देगा। तो इसका वैलेंस नंबर कितना हुआ, 3। कार्बन 6 इसका एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन 6 है। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 4। तो ये 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है। तो इसका वैलेंस नंबर हो गया 4। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, टोटल इलेक्ट्रॉन इसके 7 हैं। के शेल जो है उसमें कितने होंगे, 2 और एल शेल में बाकी कितने रह गए, 5। तो एल शेल में 5 है। तो उन्हें कितने चाहिए, उन्हें 8 चाहिए। तो एक तो तरीका ये है कि ये अपने 5, ये जो 5 हैं ये को लूज़ कर दे, 5 को लूज़ कर दे। तो 5 तो 4 वाला फार्मूला हमने कहा कि 4 ज़्यादा से ज़्यादा 4 दे सकता है या ले सकता है। तो ये 5 है। तो ये क्या करेगा, इसको 3 और चाहिए, ये 3 ले लेगा किसी से। तो इसका वैलेंस नंबर हो गया 3। आगे चलते हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर होता है 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 ही हैं। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 6। उन्हें कितने चाहिए, 8। या तो ये एम शेल इसमें कोई भी नहीं होगा, 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सेकंड शेल इसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कौन सा है, एल शेल है। तो या तो ये 6 लूज़ कर दे, लूज़ नहीं कर सकता। तो 2 जो है वो ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसका क्या हुआ, बैलेंस नंबर 2। फ्लोरीन 9 है और इलेक्ट्रॉन भी 9 है इसके, और के शेल में 2 होंगे, एल शेल में 7 होंगे। इसको कितने और चाहिए, आउटर मोस्ट शेल में 8 बनाने के लिए जी, एक और चाहिए। क्योंकि एक इसमें और आएगा तो जब इसमें +1 करेंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ हमने +2 किए थे ऑक्सीजन में तो 8 हो गए थे, इसमें +1 है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इसका वैलेंस नंबर हो गया 1। नियान इसमें 10 एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है। के शेल में 2 है और एल शेल में 8 है। एल शेल में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, किसी की भी नहीं, +0। इसको ना इलेक्ट्रॉन इसके पास फालतू है, इसको 8 इसको चाहिए और 8 इसके पास हैं। तो इसकी जो वैलेंस शेल जो नंबर ऑफ वैलेंस नंबर जो है या वैलेंसी है वो 0 है। सोडियम पहले हम बात कर चुके हैं, इसमें 11 है और 11 इसका एटॉमिक नंबर है, 11 ही इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। के में 2 है और एल में 8 है। तो टोटल इस आगे जो है कितने रह गए, 1 जो है एम शेल में चला जाएगा। तो या तो इसको क्या चाहिए, या 7 और चाहिए 8 बनाने के लिए, 7 इसको मिलेंगे नहीं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो भी ये लूज़ कर देगा। तो इसका फर्स्ट शेल 2 और सेकंड शेल ये आउटर मोस्ट हो जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन चूँकि इसने देना है, इसलिए इसका वैलेंस नंबर 1 है या 1 है। मैग्नीशियम को देखें, अब ये है 12 इसका एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 12 है। के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में 2।
तो इसको 6 और चाहिए, वो इसको मिलेंगे नहीं, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा, लिहाजा इसका जो वैलेंस नंबर है वो 2 है। एल्यूमिनियम 13 इसका एटॉमिक नंबर है, 13 इसमें इलेक्ट्रॉन हैं और 2 के शेल में होंगे, एल में 8 होंगे और एम में 3 होंगे। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं, या तो 5 ले ले, वो नहीं हो सकता, तो 3 ये दे देता है, लूज़ कर देता है, तो इसका वैलेंस नंबर हो गया 3। सिलिकॉन 14 है, एटॉमिक नंबर 14 है, इलेक्ट्रॉन 14 है और इसमें 2 के में, एल में हो गए 8 और एम में हो गए 4। तो ये इसकी भी वो विन विन पोजीशन है, 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या ले ले, तो इसका वैलेंस नंबर 4 होता है। के शेल आगे कुछ और एलिमेंट को हम देख लेते हैं। फास्फोरस है, इसमें 15 के में 2, एल में 8, एम में 5 और एन में 0 है, तो 5 का मतलब है इसको 3 और चाहिए, ये 3 इसको 3 और मिल जाएं, तो यहाँ आउटर मोस्ट शेल एम है तो 8 हो जाएंगे, तो इसका वैलेंस नंबर चूँकि 3 चाहिए, इसका वैलेंस नंबर 3 है। सल्फर 16 इसका एटॉमिक नंबर है और 16 इसमें इलेक्ट्रॉन है, 2 फर्स्ट शेल में, 8 सेकंड शेल में और 6 जो है वो थर्ड शेल में, एम शेल में। अब यहाँ 6 शेल इसका आउटर मोस्ट शेल है, इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, तो इसका वैलेंस होगा वैलेंस नंबर 2। क्लोरीन 17 इसका एटॉमिक नंबर 17 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 है, फर्स्ट शेल में 2 हो गए, सेकंड शेल एल शेल जो है उसमें 8 हो गए, एम शेल में 7 हो गए, 7 और कितने होने चाहिए इसमें 8 होने चाहिए, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन जो है और इसको ज़रूरत है, तो इसका वैलेंस नंबर हो गया 1। इस तरह आर्गन है 18 2 8 8। इसमें देखें कि आउटर मोस्ट शेल एम है, इसे ना तो इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है ना इसके पास कुछ फालतू स्पेयर हैं, तो इसका वैलेंस नंबर जो होगा वो 0 होगा। पोटाशियम 19 2 हो गए फर्स्ट शेल में, एल शेल में हो गए 8 और एम शेल में भी 8 हैं और एक शेल जो है बाकी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एन शेल में चला जाएगा, तो इसके पास ये या तो 7 और मिले हैं इसको, वो मिलेंगे नहीं इसे, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना जो है वो भी किसी को डोनेट कर देगा, तो इसका वैलेंस नंबर हो गया 1। कैल्शियम 20 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 8 8 एंड 2, इसको 8 और चाहिए, वो नहीं होंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, इसका वैलेंस नंबर हो गया 2। ये जब इलेक्ट्रॉन, एक और बात याद रखने वाली है कि जब इलेक्ट्रॉन देगा कोई आइटम तो उसका जो वैलेंसी होगी या वैलेंस नंबर होगा प्लस हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन देता है तो +1, अगर एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो -1। तो इस लिहाज से ये पहले जो हम डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ उनके वैलेंस नंबर के साथ प्लस या माइनस हमने लगाना है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक देगा, लिहाजा इसके साथ इसका वैलेंसी या वैलेंस नंबर +1 होगा। हीलियम का 0 होगा, लिथियम का +1 होगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो देगा। बेरिलियम जो है उसका 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा तो इसका +2। बोरान इसका 3 इलेक्ट्रॉन ये देगा तो +3। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके जो वैलेंसी है ये प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, प्लस माइनस, प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। +-4। नाइट्रोजन 7 7 2 5। अब इसको 3 चाहिए, 3 ये लेगा, लिहाजा इसकी वैलेंसी माइनस होगी, जब लेता है तो माइनस होता है, वैलेंसी -3 होगी। ऑक्सीजन 8 8 2 6 0 एम शेल में, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसको बनाने के लिए, 8 बनाने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 बनाने के लिए क्या इसको चाहिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, जब लेगा तो फिर इसकी वैलेंसी माइनस हो जाएगी। लेने वालों की वैलेंसी माइनस होती है और देने वालों की प्लस होती है। फ्लोरीन 9 9 2 7 और इसमें कितने, और इसको एक
इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको चाहिए। तो जब लेता है तो वैलेंसी क्या होती है, -1। एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो वैलेंसी -1 होगी। नियॉन जो है इस 10 10 2 8 8, 2 8 और 0, तो इसमें 0, यानी इसको ना इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, ना ये देगा ना लेगा। सोडियम 11 11 2 8 1 +1 इसकी वैलेंसी है। इसी तरह मैग्नीशियम जो है उसकी वैलेंसी +2 होगी। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होगी। सिलिकॉन की वैलेंसी ±4 होगी। इसी तरह फास्फोरस की -3, सल्फर की -2, क्लोरीन की -1, आर्गन की 0, पोटाशियम की +1 और कैल्शियम की +2। हम आज के इस सबक को दोहरा लेते हैं। आज हमने पढ़ा है वैलेंस नंबर। क्या होता है वैलेंस नंबर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर टू गेन और लूज टू कंप्लीट द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। किसी एटम के सबसे बाहर वाले शेल को मुकम्मल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है या जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास फालतू होते हैं, वो जो तादाद होती है जो उसने लेने होते हैं या देने होते हैं, उस तादाद को वैलेंस नंबर कहते हैं। वैलेंस नंबर इज आल्सो कॉल्ड वैलेंसी नंबर और वैलेंसी। वैलेंस नंबर को वैलेंसी नंबर भी या सिर्फ वैलेंसी भी कह देते हैं। और वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज आल्सो कॉल्ड द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, यानी किसी एटम की दूसरे एटमों के साथ मिलने की जो सलाहियत होती है, कैपेसिटी होती है, उसे भी वैलेंसी कहते हैं। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन देता है तो इसका मतलब है उसकी वैलेंसी 1 है, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है। अगर 2 देता या लेता है तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है। इसी तरह मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटमों के अंदर जो वो सलाहियत होती है दूसरे एटमों के साथ मिलने की और मालिक्यूल बनाने की, उस सलाहियत को भी कंबाइनिंग कैपेसिटी कहते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। थोड़ा सा ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है लेकिन इंटरेस्टिंग है, और इसके समझे बगैर हम आगे मज़ीद चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसको बार बार देखें और लर्न करें, बिकॉज लर्निंग इज़ डिवेलपिंग। इफ़ यू लर्न यू डिवेल्प योर सेल्फ। अगर आप सीखते हैं तो इसका मतलब आप तरक्की कर रहे हैं, आपकी नमो हो रही है, आपकी नशो नुमा हो रही है, आप पहले से बेहतर हो रहे हैं। तो हमें अपनी पूरी तवज्जो अपनी पढ़ाई पर और समझने पर देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये लेसन आपके काम आ रहे होंगे। आप ख़ुद भी इनको देखें और अपने दोस्तों के साथ और दूसरे लोगों के साथ भी इन्हें शेयर भी करें। चैनल आपका अपना है, आप इसको सब्सक्राइब भी करें और इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें और लाइक आल करें ताकि तमाम वीडियोस आपके पास आती रहें। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये लेसन पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।